आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक साधारण घटना नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। यह कहानी से हमें यह समझ आती है कि धोखा हमें सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि हमारे अंदर से भी आता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं सबके साथ अच्छा करता हूं फिर भी यह दुनिया मेरे साथ छल कर रही है। मित्र, रिश्तेदार, यह तक कि को माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वो भी एक समय पे हमें धोखा दे जाते हैं और हम यह सब सोचकर हताश हो जाते हैं और हमारा मन जीने का भी नहीं करता है। हम जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। आज की कहानी एक हारा हुआ व्यक्ति का है। एक दिन गौतम बुद्ध पहाड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वो देखते हैं एक व्यक्ति पहाड़ के उच्च चोटी पे पर से अपनी जान देने जा रहा था। तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बचा लेते हैं और उस व्यक्ति को समझाते हैं, किसी भी पीड़ा का कारण आत्महत्या नहीं है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। वह व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, जो रो रो कर पहाड़ों से बोल रहा था, यह दुनिया बहुत धोखेबाज है, यह दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। इतना कहते ही जैसे ही उसने आत्महत्या करने के लिए पहाड़ के उच्च चोटी पर गया था, वैसे गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति के पास आकर उसे आत्महत्या करने से रोक लिए और बोले, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मरने की, एक दिन तो सबको मरना ही है। तभी उस व्यक्ति ने बोला, मेरे साथ सभी ने बुरा किया है, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ। तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को अपने आश्रम में ले गए, उस व्यक्ति से सारी बातें पूछी, तुम क्यों मरने जा रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को बताया, यह दुनिया बहुत ही कपटी है, सभी हमारा इस्तेमाल करते हैं और मुझे धोखा दे जाते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तभी गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध दानवीर संत रहते थे। वो सभी को अच्छे अच्छे ज्ञान देते और भूले भटके को सही मार्ग दिखाते। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हर समय का एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था और दूसरे शिष्यों को नीचा दिखाया करता था। खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उनका कहना था कि मैं एक राजा का बेटा हूं, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 15 दिन के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि एक 15 दिन से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जिसे खुद पे बहुत घमंड विज, वह सीधे गुरु के पास गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा।
गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह इस समय चुप हो गया। पहले उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देख वह पूरा दिन उदास रहा। कुछ दिन बीतने के बाद ना खाना पानी खाने से वह बीमार पड़ गया। तभी वो गुरु के पास गया और बोला, मैं यह संकल्प तोड़ दूं। कागज में लिखा पढ़कर गुरु हंसने लगे और बोले, संकल्प लेना तुम्हारे हाथ में है और तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। और संकल्प तो तोड़ने के लिए ही बने गए हैं, लेकिन इसे पूरा करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे, तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और वह अपने आप को एक कुटिया में बंद कर लिया और ध्यान में बैठ गया। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वह फिर लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने खा न लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी ने मान लिया था उसे किसी जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। तभी एक दिन वह जंगल से लौटकर उस संत के पास आया और उनके चरण में गिर गया और बोला, गुरु जी, मैं जंगलों में चला गया था। मुझे लगा मेरी कुटिया में दम घुट रही है। अगर मैं एकांत में चला जाऊंगा तो कहीं मेरा मन शांत हो जाएगा, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ती गई। इस समय मुझे समझ आया कि परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। हम यह नहीं सोचते मेरे बुरा बोलना से सामने वाले को कितना बुरा लगता होगा। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है, लेकिन इस ना समझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वक्त को हम खो देते हैं। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सरल और मधुरता के साथ निकल रहे थे। गुरुजी यह देखकर समझ गए। गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर, जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। चुप रहने में अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं।
हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।